कम बैक टू डिफेंस अड्डा। तो कैसे आप सभी, आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो चलिए आज फिर से हमने कल 25 तक क्वेश्चंस कर लिए थे, तो आज फिर अगले टॉप 25 करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है हमें कि निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। मतलब आपको ये बताना है कि क्या इसमें से त्रिपिटक एक बौद्ध साहित्य है, या उपनिषद बौद्ध साहित्य है, या अंग बौद्ध साहित्य है, या फिर अंग बौद्ध साहित्य है, या फिर आर्यणक बौद्ध साहित्य है। तो आपको ऑप्शन नंबर ABCD में से बताना है कि इसमें से आंसर क्या है। जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर C है वो बिल्कुल गलत है, जिसका B है वो बिल्कुल गलत है, और जिसका भी ऑप्शन नंबर A है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि त्रिपिटक जो है वो बौद्ध साहित्य है, त्रिपिटक। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? गया में दिया था, सारनाथ में दिया था, पाटलिपुत्र में दिया था, या फिर वैशाली में दिया था? तो इसका आंसर आई होप कि आपके 99% बच्चों को पता होगा कि जो इसका आंसर है वो पाटलिपुत्र नहीं है। तो फिर क्या है? इसका आंसर सारनाथ है। ठीक है गाइज, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातु से बने सिक्के सबसे पहले कहाँ प्रकट हुए थे? हड़प्पा काल में, उत्तर वैदिक काल में, बुद्ध के काल में, या फिर मौर्यों के काल में? तो आपके पास जो टाइम है वो है, देख लीजिए आपके पास क्या है, मतलब क्या है आंसर। तो आपका जो आंसर है आपने सोच लिया होगा। आई होप कि जिसने भी ऑप्शन नंबर C को टिक किया है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल सही है कि बुद्ध के काल में धातु से बने सबसे पहले सिक्के बने थे। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन क्या है। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ धर्म ग्रंथों की रचना किस में की गई है? प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस में की गई है? प्राकृत पाठ में की गई है, पाली पाठ में की गई है, या फिर संस्कृत पाठ में की गई है, या फिर चित्रलेखीय पाठ में की गई है? तो एक बार आप अपना आंसर सोच लीजिए, तब आप मुझे अपना कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो जिसने भी आंसर ऑप्शन नंबर B लगाया है, पाली पाठ, वो बिल्कुल सही है कि जो प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की जो रचना है वो पाली पाठ में की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? मतलब बुद्ध को जो प्रबोध मतलब क्या होता है आप लोगों को पता होगा। प्रबोध मतलब होता है ज्ञान, मतलब उन्होंने जो ज्ञान या फिर जो भी पूरी अपनी ज़िंदगी का सारा सार जो है वो कहाँ प्राप्त किया? तो बौद्ध गया में प्राप्त किया है, ये आप लोगों को पता ही होगा। जब ही इसलिए वहाँ पे बौद्ध गया नाम दिया गया है। गया जगह है, गया कहाँ है? बिहार में है। जो बच्चे बिहार के होंगे वो उनको पक्का पता होगा कि ये मतलब बौद्ध गया कहाँ है? बिहार में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? त्रिशक कहलाते हैं, त्रिवर्ग कहलाते हैं, त्रिमूर्ति कहलाते हैं? नहीं, इन तीनों में से नहीं कहलाते। हमारा जो है त्रिरत्न वो बिल्कुल सही है, त्रिरत्न कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। बुद्ध के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं, धर्मादेश कहते हैं, स्तंभ कहते हैं, या फिर एकशामक्ष कहते हैं? तो आप लोगों ने अपना आंसर सोच लिया होगा। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर A लगाया स्तूप, वो बिल्कुल सही है। तो बुद्ध के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई? कई लोग सोचते हैं कि डेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट इन रियल ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोग एक बार अपने ऑप्शंस देख लीजिए। 483 ईसा पूर्व, 438 ईसा पूर्व, 453 ईसा पूर्व, या फिर 468 ईसा पूर्व? तो आई होप कि आप लोगों ने इसका आंसर सोच लिया होगा। तो जिस बच्चे ने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर A लगाया है 483 ईसा पूर्व, वो बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? अब जैनिज़्म से कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो जैन के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। भारत के जैन धर्म का संस्थापक कौन है? गौतम है, महावीर है, चंद्रगुप्त है, या फिर अशोक है? तो देखिए जो महावीर हैं वो जो है जैन धर्म के संस्थापक हैं। मैं आपको बता दूं कि जो ये जैन धर्म है इसमें 24 तीर्थकार थे टोटल, और जो ये महावीर थे ये 24वें थे। और तो बच्चों 24वें तीर्थकार थे हमारे महावीर, 24वें हमारे तीर्थकार महावीर थे। 23वें जो थे वो हमारे थे पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ थे 23वें। और इसमें जो भी जैन, तो बच्चों आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट कौन सा है वो हमें बताना है, कि जैसे मैंने आपको बताया कि 24वां तीर्थकार महावीर थे और 23वें पार्श्वनाथ थे, तो पहला कौन सा था मुझे ये बताना है। अगला क्वेश्चन क्या है। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? परिनिर्वाण इन द सेंस कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई? उनकी मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी में हुई, वैशाली में हुई, सारनाथ में हुई, या फिर श्रवणबेलगोला में हुई? तो आई होप कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर बहुत बच्चों को पता होगा। तो जिस बच्चे ने भी इसका आंसर पावापुरी लगाया है वो बिल्कुल सही है। पावा नाम है इसका वैसे शॉर्ट फॉर्म, वैसे पावापुरी पूरा नाम है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को क्या कहते हैं? त्रिपिटक कहते हैं, वेद कहते हैं, आगम कहते हैं, या फिर आर्य सूत्र कहते हैं? तो जो त्रिपिटक लगा रहा है ये नहीं है कि ये बौद्ध साहित्य को कहा जाता है। आगम जो है बिल्कुल सही, जो जैन साहित्य को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? जैन केंद्र कहाँ स्थित है? तो जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर D लगाया है श्रवणबेलगोला, आप देख लीजिए वो जो है ये वाला ऑप्शन है। तो श्रवणबेलगोला जिसने भी लगाया है उसका आंसर बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 38 आप लोगों के सामने है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार है। तो आप लोग देख लीजिए, जो इसका ऑप्शंस देख लीजिए, तांबा, टिन, लेड या फिर लोहा। तो जिसने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी लगाया है लोहा, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया है। तो आई होप कि आपको इसका ऑप्शंस भी देखना नहीं पड़ा होगा। मगध ने सबसे पहले हाथियों का इस्तेमाल किया है। हेरोडोटस को क्या माना जाता है? इतिहास का जनक माना जाता है, भूगोल का जनक माना जाता है, राजनीति का जनक माना जाता है या दर्शन शास्त्र का जनक माना जाता है। तो ऐसा तीनों में से ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, इतिहास। फाउंडर ऑफ हिस्ट्री इज नोन एज हेरोडोटस। चलिए, अलेक्जेंडर, सिकंदर और पोरस ने कहाँ लड़ाई करी थी? हाइडेस्पीज में की थी, झेलम में की थी, पानीपत में की थी या फिर तराइन में की थी? अलेक्जेंडर, सिकंदर और पोरस ने कहाँ लड़ाई करी थी? हाइडेस्पीज में करी थी या झेलम में करी थी? कई बच्चे इन दोनों ऑप्शंस में जो है बहुत डाउट में रहते हैं, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है, हाइडेस्पीज में की थी। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? निम्नलिखित मगधों को राजवंशों का क्रमानुसार कीजिए। देखिए, इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता सकता हूँ। इसका एक ट्रिक है, हाँ सनम, हाँ सनम। हा से हर्यक वंश, श से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश। आयोग कि आप ये कभी नहीं भूलोगे, तो इससे आप अरेंज कर लो। और जिसका भी आंसर 42 का वो है ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले हर्यक वंश, ठीक है, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 43। महाभाष्य किसने लिखा है? गार्गी ने लिखा है, मनु ने लिखा है, बाण ने लिखा है या फिर पतंजलि ने लिखा है? ये आपको क्वेश्चन पता होगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर डी लगाया है पतंजलि, वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या है?